हेलो बच्चों आज हम पाठ 9 टिकट एल्बम वाचन करेंगे। यह दो दोस्तों की कहानी है। एक का नाम राजप्पा है और एक है नागराजन। दोनों के एल्बम की कहानी है। मैंने यहाँ आर लिखा है। आर से मतलब राजप्पा और एन से मतलब नागराजन। ठीक है, तो दोनों के एल्बम की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। जैसा कि सभी बच्चों में एक आदत होती है, क्लास में भी आपने देखा होगा कि यदि आपको जैसे एक कोई असाइनमेंट आपको टीचर ने दिया है और एक बच्चा उस असाइनमेंट को अपनी मेहनत से पूरा करता है और बहुत सारी जानकारियां लाता है, बहुत सारी जगह से इकट्ठा करके अपनी खुद की मेहनत से वो असाइनमेंट बनाता है, और दूसरा बच्चा अपने मम्मी पापा से, भाई बहनों से, उनकी मदद से वह पूरा असाइनमेंट बनाता है। तो दूसरा बच्चा जो अपने दूसरे लोगों की मदद से बनाता है उसका असाइनमेंट बहुत अच्छा होता है, और जब असाइनमेंट जमा कराते हैं, सबमिट करते हैं, तो टीचर उसकी ज्यादा तारीफ करती है। तो जिसने मेहनत से बनाया था उसके मन में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता है। आता है ना, सभी के मन में आता है कि मैंने तो इतनी मेहनत से बनाया और उसने तो किसी और से बनवाया तो भी उसका अच्छा हो गया, है ना। तो ऐसा भाव सभी के मन में आता है, हम सभी के मन में आ जाता है। तो फिर भी बच्चों, मेहनत से जो काम किया जाता है वही काम अंत में अच्छा फल देता है ना। और जो अच्छे इरादे से, अच्छी मेहनत से जो काम करते हैं उन्हें सफलता भी अवश्य मिलती है। तो ये कहानी भी ऐसे ही दो दोस्तों की है, जिसमें एक नागराजन था और एक राजप्पा था। राजप्पा ने बहुत मेहनत से अपना एल्बम बनाया था। उसने ये दोनों एल्बम किसके थे? टिकट के थे, डाक टिकट। मैंने आपको पीपीटी में बताया था डाक टिकट क्या होते हैं। एक चौकोर कागज का टुकड़ा होता है जो लिफाफे के ऊपर चिपकाया जाता है, जिसकी कुछ कीमत होती है ना, उसे डाक टिकट कहते हैं। पहला डाक टिकट भी बताया था मैंने पीपीटी में आपको। तो ये उन्हीं डाक टिकटों के कलेक्शन की कहानी है कि ये दोनों ही कुछ बहुत सारे शौक होते हैं, सभी के अलग अलग शौक होते हैं। कोई किसी चीज को इकट्ठा करता है, कोई किसी को करता है इकट्ठा करने का, कलेक्शन करने का शौक सभी में किसी किसी में होता है। सब में तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बहुत से लोगों में ऐसा शौक होता है। तो इनका भी एक शौक था। राजप्पा डाक टिकटों का कलेक्शन करता था, लेकिन राजप्पा अपनी मेहनत से करता था। वह जगह जगह जाकर घूम घूम कर वह टिकट इकट्ठे किया करता था। कूड़े में से उठाता था, कहीं से भी जहां उसको टिकट मिल जाता था तो वह वहां से टिकट लेकर और फिर अपने एल्बम में लगाता था। वो बहुत मेहनत से उसने अपना एल्बम बनाया था। और दूसरी तरफ नागराजन, उसका एल्बम सिंगापुर से उसके मामा ने बनाकर उसे तैयार करके दे दिया। उसका एल्बम बहुत सुंदर था। तो जब उसका एल्बम नहीं था तो सब लोग राजप्पा के एल्बम की तारीफ किया करते थे, लेकिन जब नागराजन का एल्बम आ गया तो इस एल्बम को देखकर सारे कक्षा के सारे लड़के लड़कियां सब नागराजन को घेरे रखते और उसके एल्बम को देखते रहते, है ना, क्योंकि उसका एल्बम बहुत सुंदर था। अब सब लोग राजप्पा का एल्बम भूल गए और नागराजन का एल्बम सबको अच्छा लगने लगा और सब नागराजन के आसपास ही घूमते रहते। तो यही कहानी इसमें बताई गई है। जब राजप्पा ऐसा देखता है कि सब बच्चे उसी की तरफ जाते हैं, लड़के भी, लड़कियां भी उसके आसपास जाती हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वह ईर्ष्या का भाव उसके अंदर आ जाता है। और इस ईर्ष्या के भाव से वह क्या करता है उसके एल्बम के साथ, यही हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आज मैं इस कहानी का वाचन करूंगी, ठीक है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ मानते, उसकी बातों पर ध्यान कोई नहीं देता। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट यानी जमावड़ा, बहुत सारे लड़के वहां जमा रहते।
कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना उलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। जैसे ना उसने वो एल्बम किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, खुद अपना एल्बम खोलता और अपनी गोद में रख लेता और सभी को एक एक पन्ना पलटाकर दिखाता रहता। क्योंकि उसका एल्बम सिंगापुर से आया था और उसका एल्बम बहुत सुंदर था कि कोई कुछ खराब ना कर दे, इसलिए वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। लड़के बस देखते और बहुत खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। लड़के तो क्या, लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती नाम की एक लड़की जो सारी लड़कियों की लीडर बनी है ना, उसमें अगुआ बनी, अगुआ यानी सबसे आगे वह रही और वह एल्बम मांगने के लिए नागराजन के पास आई। लड़कियों में वही तेज तर्राट मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। लड़की ने मांगा तो उसे देना ही था एल्बम। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। जब इसका एल्बम आ गया नागराजन का, तो राजप्पा का एल्बम कोई नहीं पूछता था। राजप्पा अपने एल्बम को लेकर अकेला ही रहता। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। अब उसके एल्बम को कोई पूछ नहीं रहा था, तो उसकी शान, उसकी जो पहले लोग बच्चे कहा करते थे कि राजप्पा का एल्बम, राजप्पा का एल्बम, अब कोई नहीं पूछता था उसका एल्बम। ऐसा आप लोगों के साथ भी क्लास में होता ना। राजप्पा के एल्बम को की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। चबेना यानी चबाने की जो चीजें होती है, चने वगैरह, और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। राजप्पा ने अपने एल्बम को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसे जहां से पता चलता कि यह टिकट उनके पास है, तो वह दौड़कर इतनी मुश्किलों का सामना करके भागता भागता जाता और एल्बम लाता और अपने टिकट लाता और अपने एल्बम में लगा देता। तो उसने बहुत मेहनत से इस एल्बम को बनाया था। पूरी क्लास भर में, पूरी कक्षा में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। जब तक नागराजन का एल्बम नहीं आया, राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो, वो 30 रुपए उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे कि राजप्पा से इतना अच्छा एल्बम उसका बना था कि लोग कहते थे कि पैसा ले, इसके बदले हमें पैसा हम तुमको दे देंगे, तुम हमें अपना एल्बम बेच दो। लेकिन राजप्पा बहुत घमंडी टाइप था कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा अपना एल्बम। वह लोगों को कहता था कि तुम अपने घर की, मेरा वो ऐसे अपने दिल का टुकड़ा मानता था कि नहीं, ये मेरा बहुत अजीज है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तो वह लोगों को कहता था कि तुम अपने घर के बच्चों को दे दो, मेरे लिए यह मेरे दिल का टुकड़ा है, मैं इस किसी को नहीं दूंगा। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। जब से नागराजन का एल्बम आया, कोई भी राजप्पा के एल्बम की बात भी नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। पहले तो इसका एल्बम आया तो इसका एल्बम किसी ने देखना ही छोड़ दिया, सबने, कोई पूछता ही नहीं। और जब दोनों के एल्बम आ गए तो अब सारे बच्चे क्या करते कि इसके एल्बम की तुलना, कंपैरिजन करते कि इसका एल्बम ज्यादा अच्छा है, इसका एल्बम अच्छा नहीं है। ऐसे बच्चों ने आपस में दोनों एल्बम की कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। इतना सब कुछ क्लास में हो रहा था, सारे बच्चे नागराजन के एल्बम को घेरे रहते, नागराजन को उसका एल्बम देखने के लिए। लेकिन राजप्पा ने कभी भी नागराजन के एल्बम को देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। लेकिन जब सारे लड़के घेरे रहते और सब लोग देखते रहते ना, तो
वह भी थोड़ा सा तिरछी नजरों से उसका एल्बम देख लेता, तो वो देखता कि उसका एल्बम वाकई बहुत सुंदर था। तो एल्बम तो उसका सुंदर हो गई ना, क्योंकि उसकी मामा ने सिंगापुर से भेजा था और फिर सभी बड़ों ने मेहनत करके उसे बनाया था। उसका नागराजन ने तो उसमें कोई भी मेहनत नहीं की, नागराजन ने तो कुछ भी नहीं किया, उसके पास तो तैयार आ गया वो। तो वह देखता तो तिरछी आंखों से वह भी देख लेता, थोड़ा बहुत दिख जाता उसे, तो वाकई उसका एल्बम बहुत सुंदर था। एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। नागराजन का जो एल्बम था उस पर उसके मामा ने जो सिंगापुर से भेजा था उसके ऊपर उसका नाम मोती जैसे अक्षरों से लिखा था, A.M. नागराजन, है ना। एल्बम के ऊपर क्या नाम लिखा था? नागराजन के एल्बम के ऊपर उसके मामा ने लिखकर भेजा था A.M. नागराजन। और क्या लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ये उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर लिखा था, पहले पन्ने पर, पृष्ठ यानी पन्ने पर, पहले पेज पर मोती जैसे अक्षरों से यह लिखा हुआ था। अब जैसे सबने ये पढ़ा उसके एल्बम में, तो सारे लड़कों ने अपनी अपनी कॉपी में इसको उतार लिया, ये जो लिखा हुआ था ना, सबने, और तो लड़कियों ने भी टिप लिया उसे। ऐसा होता है ना, क्लास में भी कुछ अच्छी चीज होती है तो सब लोग अपने अपने पेज के ऊपर लिख लेते हैं। फर्स्ट पेज पे किसी ने कोई कोटेशन लिखा है, कुछ लिखा है, तो सब लोग लिखने की कोशिश करते हैं, वैसा ही। तो वहां पर, यहाँ पर भी नागराजन के एल्बम के पृष्ठ पहले पन्ने पर जो लिखा था वह सभी क्लास के सभी लड़कों ने उतार लिया और लड़कियों ने भी उसे टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बखारी। अब लड़के वो देखता था तो राजप्पा कहता था कि तुम क्यों नकल करते हो, इतनी नकल करने से क्या होगा, इतना तुम नकल करोगे तो अच्छी बात थोड़ी ना है। तो सब लोग कहते कि तुम ज्यादा मत बोलो, उसका एल्बम बहुत सुंदर है ये। तो राजप्पा को सब लोग डांट देते और कहते कि नहीं, उसके एल्बम से तुम्हारा एल्बम अच्छा नहीं है, उसका एल्बम अच्छा है। तो राजप्पा कहता कि नहीं, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, और वह अपने एल्बम को ही अच्छा बताता। सारे बच्चे राजप्पा को चिढ़ाते और कहते कि उसके एल्बम में तो इंडोनेशिया का टिकट है, वहां का टिकट है, तुम्हारे एल्बम में है ये सब? तो राजप्पा कहता कि मेरे पास जो टिकट है वो उसके पास भी नहीं है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। बच्चे उसे छेड़ते रहते राजप्पा को। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा किसी भी कीमत पे अपने एल्बम को उसके एल्बम से कम नहीं मानता था। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। अब बच्चे उसे चिढ़ाते कि तुम्हारा एल्बम तो बेकार है, कुछ भी नहीं है, कूड़ा है, ये तो कचरा हो गया है, और ये एल्बम सबसे अच्छा है। राजप्पा को लगा अब सारे लड़के उसे चिढ़ाने लगे, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा है। तो सारे बच्चे चीखने लगे, सब लोग गाने लगे एक साथ, कोरस यानी सब लोग एक साथ गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम में बातें करना, अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। उसके मामा ने सिंगापुर से जो बना बनाया एल्बम भेजा था, तो एक ही दिन में नागराजन इतना फेमस हो गया, मशहूर यानी प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा कहता है कितना अंतर है दोनों में, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और नागराजन के पास तो सिंगापुर से बना बनाया एल्बम आया, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तो दोनों एल्बम में बहुत अंतर है, ये लड़के इस अंतर को नहीं समझेंगे। राजप्पा मनी मन कूद रहा था, अब मनी मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत मनी मन वो अंदर दुखी हो रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, अब उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में भी शर्म आने लगी। अब उसे अपने एल्बम को लेकर थोड़ी शर्म से महसूस होने लगी और स्कूल भी जाने से कतराने लगा।
आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। पहले तो वह हमेशा ही टिकट की शनिवार, सैटरडे, संडे टिकटों की खोज में लगा रहता था, लेकिन अब वो घर में ही घुसा रहता, घर से बाहर नहीं निकलता। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक को खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। बार बार वह अपने एल्बम को देखता रहता कि आखिर उसके एल्बम में क्या कमी है, ऐसा क्या है नागराजन के एल्बम में जो मेरे एल्बम में नहीं है। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई अब पूरा हो गया है। अब वाकई उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगता था कि शायद मेरा एल्बम वाकई कचरा हो गया है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब वह मनी मन बहुत दुखी हो रहा था और अपने एल्बम को देख देख के बार बार उसे पलटता रहता, देखता रहता और सोचता है कि शायद ये वाकई पूरा हो गया है। लेकिन राजप्पा कहता है कि उसने कई जगह से तरह तरह से टिकट उसने इकट्ठे किए हैं। तो अब नागराजन भला क्या है, ये कहाँ से लिया ऐसा टिकट। तो वह समझता है, राजप्पा सोचता है कि नागराजन भला मेरे सामने क्या है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। अब उसके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता। राजप्पा नागराजन के घर गया। अब वह उसका दोस्त था तो हमेशा ही उसके घर आता जाता था, तो किसी ने उसे टोका नहीं कि भाई क्यों आया है। तो वह सीधा उसके कमरे में गया। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। अब उसकी बहन आती है तो वो भी कुछ कुछ कहती है कि वो भैया तो है नहीं, तो शहर गए हैं, तुमने उनका एल्बम देखा? अब राजप्पा तो करता है कि उसे तो हाँ कहने में भी बहुत वो लग रहा था कि मैं कैसे हाँ कह दूं। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुम्हें किसने कहा? तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह खुड़ गया। तो उसने कहा, पूछता है कि तुम्हें किसने कहा कि इतना बड़ा एल्बम किसी के पास नहीं है? तो कहता है भैया ने कहा। तो उसे और खुड़ गया, मतलब और उसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या हो जाती है। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी और कहता है कि बड़ा होने से क्या होता है, बड़ा क्या होता है, आकार में बड़ा होना बड़ा नहीं होता है। कामाक्षी कुछ देर वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। इन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम के पहले पन्ने पर क्या लिखा था? A.M. नागराजन और इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई थी। उसने 2 बार उस पूरे सेंटेंस को पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे फंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। अब उसने एल्बम को ले लिया। जैसे उसने एल्बम देखा और उसके मन में पता नहीं क्या, वो गुड़ तो बहुत रहा था, बहुत अंदर ही अंदर वो जल रहा था ईर्ष्या की भावना से। तो उसने जैसे ही वो एल्बम दराज में देखा तो उस एल्बम को अपने कपड़े में घुसाया और वहां से भाग गया। सीढ़ियां उतरी और वहां से भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब राजप्पा एल्बम घर तो ले आया। अब उसने अलमारी के पीछे की ओर एल्बम को छुपा दिया, है ना। और उस गुस्से से उसका मतलब गला भी सूखने लगा था। अब उसने काम तो कर लिया, है ना, गलत काम तो कर लिया उसने, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर उसका गला भी सूख रहा था और बहुत चल रहा था। गुस्से में तो था ही। उसने गुस्से में किया, जो कुछ किया उसने क्रोध में आकर किया, चिड़ में आकर किया, है ना, ईर्ष्या की भावना में आकर किया। तो उसका दोस्त वहाँ वो एल्बम को छुपा देता है पुस्तक की अलमारी के पीछे। तो उसका दोस्त अप्पू आता है और वो कहता है कि
पूरी बात वो बताता है कि नागराजन का एल्बम खो गया, क्योंकि एल्बम वहां से गायब था। तो नागराजन ने घर आकर एल्बम देखा, उसे नहीं मिला, तो पता चला कि एल्बम गायब हो गया है। राजप्पा चुप रहा, उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। अब राजप्पा ने अपने घर में लाकर उस एल्बम को छिपा दिया। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। पता तो चली गया था कि राजप्पा घर आया था। राजप्पा ने की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे। अब सबने बोल दिया कि भाई तुम लोग शहर गए थे तो एक राजप्पा ही यहाँ आया था और कोई नहीं आया था। अब सब लोग उसके ऊपर शक करने लगे। तो बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा कि राजप्पा नागराजन के घर से एल्बम को लाकर अपने घर में छुपा देता है। उसका दोस्त अपू आकर उसे बताता है कि नागराजन का एल्बम खो गया है। तो वह थोड़ा डर सा जाता है और सब लोग जब उस पर शक करने लगते हैं तो वह और घबरा जाता है। तो वह उस एल्बम के साथ क्या करता है ये हम आगे पढ़ते हैं। वह तो भला हुआ उसके पापा भी डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते थे। बस वह पलक झपकते और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता आ गया और अपू चलता बना। तो अपू ने कहा कि उसके नागराजन के पापा तो पुलिस में ही हैं, तो कभी भी वो कहेंगे तो पुलिस फौज तुरंत आ जाएगी और उसको चोर को ढूंढ निकालेगी जिसने भी एल्बम लिया है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वो उसी तरह बैठा रहा। वो सोच में डूब गया कि अब क्या होगा। जैसे अगर पता चल गया कि मैंने लिया है तो क्या होगा, इसी सोच में वो बहुत देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा को बुलाया। अब उसे जैसे बाहर दरवाजे से सांकल खटखटाई किसी ने तो वह एकदम डर गया और उसको लगा कि शायद पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा भी बज रहा था। अब जैसे जैसे दरवाजा बज रहा था वो घबरा गया। वो एल्बम लेके इधर उधर छुपाने की कोशिश करने लगा। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। डेगची एक पात्र होता है। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी यानी जो सिगड़ी होती है ना, सिगड़ी अंगारे जिसमें होते हैं, कोयले लगे रहते हैं, वो सिगड़ी जली हुई थी और उस सिगड़ी के ऊपर पानी गर्म करने के लिए डेगची रखी हुई थी। तो उसने क्या किया, उस एल्बम को लिया और उस अंगीठी में डाल दिया। जो अंगीठी जल रही थी उसमें उस एल्बम को डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गया। उसने एल्बम जल्दबाजी में उस अंगीठी में तो डाल दिया और वो एल्बम धुंध करके जलने लगा। वह एल्बम बहुत प्यारा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह भी उसने उससे घबराहट के मारे उसने उसमें डाल तो दिया, लेकिन फिर वह पछताने भी लगा। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ, तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। माँ की आवाज आती है कि जल्दी से नहा कराओ, नागराजन आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा।
शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक कर रो दिया, जोर जोर से फपक कर, यानी बहुत जोरों से रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। अब राजप्पा ने, नागराजन जब उसके घर आया तो राजप्पा ने उसे महसूस नहीं होने दिया कि उसने क्या किया, है ना। वह उसे चुप कर रहा था कि कोई बात नहीं, ऐसे करके वह उसे चुप कर, नागराजन को काफी दुख हो रहा था क्योंकि उसका एल्बम नहीं मिल रहा था। तो राजप्पा उसे अपना एल्बम देता है और कहता है कि इसे तुम रख लो, क्योंकि कहीं न कहीं राजप्पा के मन में पश्चाताप था, है ना। उसके मन में पछतावा था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वह अपना एल्बम लेकर आता है और नागराजन को एल्बम दे देता है। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ। नागराजन को यकीन नहीं हुआ क्योंकि राजप्पा तो अपने एल्बम से बहुत प्यार करता था। तो जब वह अपना एल्बम उसे देने के लिए आया तो उसे यकीन नहीं हुआ। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा कहता है कि नहीं, मैं सचमुच तुम्हें दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ये कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था, उसका गला भराया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, अपनी मेहनत, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। अब वो जोर से, राजप्पा जोर से चीखा कि नहीं, इसे ले जाओ, इस एल्बम को तुम ले जाओ, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने नागराजन के इतने सुंदर एल्बम के साथ ऐसा किया। तो वह अपना एल्बम उसे देता है और कहता है कि इसे ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो यह उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप मतलब उसने जो पछताया था, उसने जो नागराजन के एल्बम के साथ किया था, करने के बाद उसे बहुत गलत लगा। तो उसने अपनी गलती को दूर करने के लिए, है ना, उसने जो एल्बम जलाने की गलती की थी, उस गलती को दूर करने के लिए उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया, जिससे कि उसका पश्चाताप हो सके। उसने जो जिस कार्य को करने पर उसे पछतावा था, उस कार्य को उसने सही करने की कोशिश की। तो इस तरह ये कहानी पूरी होती है कि किस तरह राजप्पा और नागराजन के एल्बम में, दोनों के एल्बम, इसका एल्बम बहुत सुंदर था, इसका एल्बम अच्छा नहीं था, और किस तरह ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ राजप्पा के मन में, और उस ईर्ष्या के भाव ने राजप्पा से क्या करवाया। तो ऐसा बच्चों होता है, जब बहुत से लोगों के साथ होता है, हम सभी में कहीं न कहीं ईर्ष्या का भाव आ जाता है किसी की अच्छी चीज को देखकर, है ना। हमें हमेशा यही लगता है कि जो हमारे पास है वो अच्छा नहीं है और जो दूसरों के पास है वो ज्यादा अच्छा है। यही भावना हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न करती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेहनत से जो कार्य किया जाता है वही कार्य सबसे अच्छा होता है। तो ये लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसकी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आज तो इतना ही इस लेसन में, ठीक है।